शर्मा जी, आपने जो सेवा न्याय ट्रस्ट जो चला रखी है, कब चला रखी है और आप इसके संस्थापक हैं, और स्कूल चलाने का उद्देश्य क्या है? मेरा नाम नरेंद्र शर्मा है। मैं राजेंद्र नगर में रहता हूँ और पिछली काफ़ी समय से मैं अपना व्यवसाय कर रहा हूँ। अब आप ये जानना चाहेंगे संस्था क्यों बनाई? क्योंकि जीवों से प्रेम होता है और उसका भी कोई विशेष कारण होता है। एक बार मेरे साथ ऐसी घटना घटी कि एक गाय थी, सुबह 5 बजे मैं डोगी घुमा रहा था तो उसके 3 पैर में चोट लगी हुई थी, पूंछ से खून टपक रहा था, एक पैर पर खड़ी थी। सुबह 5 बजे सर्दियों का टाइम, मैंने देखा मोबाइल से, मैं फटाफट घर गया, घर जाके वो पानी लाया, रोटी लाया बनवा के, तो उसको खिलाया पिलाया, उसको डॉक्टर बुलाया। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसके बाद डॉक्टर ने कहा इसे छेड़ो मत, आप टैबलेट दे दो। हमने उसे टैबलेट दी। वो पहला दिन था मेरा जो मैं गायों के लिए चारा लाया। उसके बाद एक अंदर से ऐसी आवाज आई कि इस दुर्दशा के लिए हमें कुछ इनके लिए करना चाहिए। फीलिंग आई, हमने उस दिन से बीड़ा उठा लिया कि ये काम हम करते जा रहे हैं। और पहले अपने आसपास चारा लिए लोगों गायों को डालते थे। अब क्योंकि सड़क पर दिक्कतें होती हैं तो गौशाला में चली जाती है गाय, तो हम लगातार अब जगह जगह गौशालाओं में जाके चारा डालते हैं, खिलाते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं। इसके अंदर जो आपको ये लगन हुई है, कब से लगन हुई है, ये लगन का कारण क्या बना? मैंने बताया ना, एक गाय जो रात सुबह 5 बजे एक पैर पर खड़ी थी, 3 पैर में चोट लगी हुई थी, पूंछ की जड़ से उसके खून टपक रहा था सुबह 5 बजे सर्दी के समय। वो सीन जो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उस दिन मैं उस गाय के लिए डॉक्टर बुलाया। फिर ये सब करने के बाद भी डॉक्टर जैसे उसके पास आया, वो बहुत डरी हुई थी, भाग रही थी एक पैर पे भी। तब वो दिन मैं पहले दिन चारा लाया हूँ। उस दिन से मैंने ये चेंज किया है कि भाई हाँ, मुझे सेवा करनी है। अचानक प्रभु की कृपा से ये प्रेरणा आई, उस दिन से मैं सेवा में लग गया। सेवा जो आप कर रहे हैं ये कब से कर रहे हैं सेवा, और अभी तक जो इसमें आपके साथ में कितने लोग जुड़ चुके हैं? देखो, सेवा जब भी हम कदम बढ़ाते हैं, कहीं भी उठा कर देते, अकेले बढ़ाते हैं। और जब आप चलते जाएंगे, थोड़ी दूर चलते जाएंगे, लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे। और अभी हमारे साथ करीब 100 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, जो लोग हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं, पैसे से भी, तन मन धन से, तीनों तरह सहयोग कर रहे हैं। फिजिकल भी हमारे साथ व्यस्त रहते हैं, हर कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। सेवा करके आपको क्या मिलता है? सेवा करके जो मिलता है ना, वो अनमोल है। वो शब्दों में बताया नहीं जा सकता। वो केवल आम खाने के बाद ही बताया जा सकता है, आम मीठा था या खट्टा था। ये आपने सिर्फ गाजियाबाद में शुरू कर रखी है, इसके अलावा कहीं और भी आपने इसकी शाखा डाली है? अभी स्टार्टिंग है, क्योंकि अभी हमारा अप्रूवल अभी परमानेंट का अभी हुआ है, तो अब इसकी ब्रांच और भी बनेगी। स्टार्टिंग यहीं से ही है, सही बाबा सही। ये हमारा हेड ऑफिस है और यहीं से बेस है हमारा। आने वाले कुछ जल्दी दिनों में एक एम्बुलेंस भी सड़क पर दिखेगी आपको, श्री मां शाकुंभरी सेवा न्यास ट्रस्ट के द्वारा। गाजियाबाद में आपने जो कदम उठाया है और जब कर रहे हैं, तो अभी तक आपको गवर्नमेंट की तरफ से सुविधा मिली नहीं मिली? सुविधा तो जब मिलेगी, जब हमने अप्लाई नहीं किया। अभी तक तो हमने इसका सर्च ही नहीं किया, अभी जानकारी भी नहीं है। तो लेकिन ये कुदरत का ही खेल होता है कि जब आप चलते जाते हैं तो आपको रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। चलते जाओ। समाज को क्या उपदेश देना चाहेंगे? समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप जैसे भगवान ने, ईश्वर ने आपको बनाया है, ऐसे ही इन सारी चीजों को बनाया है। और ये भी प्रकृति का अभिन्न अंग है, यानी कि उसी ने बनाया है जिसने आपको बनाया है। और इंसान को इसलिए बनाया कि इन सारी चीजों के ऊपर दया, धर्म, कर्म, भोजन की व्यवस्था इंसान का फर्ज है। और इंसान अकेले की धरती नहीं है, इन सब की जीव जंतुओं की धरती है। जो भी धरती पर चल रहे हैं वो सब कोई बेकार नहीं है, सब कुछ ना कुछ अपना योगदान देते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो प्रकृति के विपरीत जाते हैं, प्रकृति के खिलाफ जाते हैं, और जिसका खामियाजा हमें आज नहीं तो कल भुगतना होता है। ऐसे अनेकों उदाहरण मेरे पास हैं। कहना चाहूंगा, किसी को मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मंदिर मत जाओ, किसी को ये नहीं कहता हूं आप ये मत करो। लेकिन अगर आप मंदिर जाते हैं, एक नंदी को भोग लगाते हैं, मंदिर के बाहर एक नंदी खड़ा होता है तो उसे लट क्यों मारते हैं? तो वो गोबर करता है ना, इसलिए। लेकिन वो नेचर है, प्रकृति है, वो तो करेगा।
तो मेरा केवल कहने का मतलब यह है कि जीव मात्र से प्रेम करो। भगवान कृष्ण ने, अगर हम गीता में जानते हैं, हिंदू हैं, धर्म करते हैं, 5वें अध्याय में साक्षात कहा है, सृष्टि के कण कण में मेरा वास है। और हम अगर उसको नहीं मानते तो फिर कुछ भी करें, फिर कौन क्या संदेश दे सकता किसी को। जीव हैं, आप उन्हें मत दो भोजन, कम से कम सताओ मत। अब ये जो भी स्ट्रीट डॉग हैं या जो बेसहारा पशु हैं, कितने इतने से बच्चों को छोड़ देते हैं, गाय के बछड़ों को, उनका क्या कसूर है। हमें ये समझना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए। ईश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं ये सब समझने और सोचने की सबको शक्ति दे, ताकि इन जीवों का जीवन आसान हो सके। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कुछ अपने साथियों से, भाई बंधुओं से, समाज के कुछ बुद्धिमान वर्ग से, या जो भी, कि अगर कभी ऐसा मौका होता है, हमारे यहाँ कोई बीमार हो जाता है, कोई पंडित, कोई तांत्रिक, कोई मौलवी आपको ये कहता है भाई इस कुत्ते को खाना खिलाओ, गाय को इतने दिन रोटी खिलाओ या इतने दिन मछली जिमाओ, तो हम उन्हीं कुत्तों को बड़े प्यार से खाना खिलाते हैं, उन्हीं गायों को रोटी खिलाते हैं, उन्हीं मछलियों को हम खिलाते हैं, चाहे उन्हें हम बाद में काट के खाते हो। तो मेरा केवल वो हमारा स्वार्थ है, वह हमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला। जो काम करो निस्वार्थ भाव से करो, आप करो और छोड़ दो। और परिणाम का इंतजार करना है तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जिस दिन निस्वार्थ भाव से आपने सेवा करनी शुरू कर दी ना, आपको कुछ भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं अपना एग्जाम्पल दे सकता हूं कि मैं 0 से चला, आज प्रभु इनकी सेवा करके मैं कहां से कहां पहुंचा दिया प्रभु ने मुझे। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं यहां तक पहुंच सकता हूं। ये सब उन्हीं की आशीर्वाद है। हम दुआएं लें। और एक लाइन और कहूंगा लास्ट में, हमें जो चाहिए वो बांटो। यानी कि अगर हमें दुख चाहिए तो दुख बांटो, और अगर हमें खुशी चाहिए तो दूसरे के चेहरे को खुशी ला दो। आपकी जिंदगी का मूल मंत्र है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मेरा ये संदेश है।